बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के महीने में जहाँ हम इबादत करते हैं और हमें जिस्मानी फ़ायदे भी होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें रूहानी होता है। और ये एक देखने में आया है और बहुत सी स्टडीज़ इस चीज़ को साबित करती हैं कि रमज़ान के महीने में जो नफसियाती बीमारियां हैं वो कम हो जाती हैं। ख़ास तौर पे डिप्रेशन की जो बीमारी है उसमें बड़ी कमी आ जाती है। अब अगर देखा जाए तो इसके कुछ मेडिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, यानी आप सबूत के तौर पे भी बात कर सकते हैं। डिप्रेशन में जो पेशेंट्स होते हैं उनके ब्रेन के अंदर ख़ास किस्म की एक्टिविटी हो रही होती है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी कमी होती है और फिर इंसान का दिल जो है वो बुझा बुझा सा रहता है, उसको खुशी का एहसास कम होता है। बाज़ लोगों में रोने का दिल चाहता है कि वो रोएं, सोशल नहीं होते वो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान को एक किस्म का बेकार बना देती हैं। अब आप देखें रमज़ान के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपकी सोशल एक्टिविटी बेहतर हो जाती है, यानी आप कोशिश करते हैं कि नमाज मैं बाजमात पढ़ूँ, मैं मस्जिद में जाऊँ। तो आप अगर मस्जिद में जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे तो बहुत से लोगों का आपको इंटरेक्शन हो जाएगा। नंबर 2, आपकी जो इबादत है उनकी तादाद भी बढ़ जाती है और ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। और जब आप इबादत करते हैं तो ज़ाहिर है कि जो हारमनी आपके ब्रेन में आती है, देखिए अल्लाह ताला से जब आप लगाव करते हैं तो एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। आप खुद देख लें, नमाज़ पढ़ के, जुमे की नमाज़ पढ़ के अगर आप बाहर निकलते हैं मस्जिद से, टहलते हुए आप घर आ रहे होते हैं तो यू फील वेरी कंटेंटेड। इसी तरह घर में आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आप दुआ करेंगे, दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह से मुखातिब होंगे आप। आपका सारा जहन जो है वो पूरा जिस्म, आपका जहन, आपकी रूह वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होगी। तो आपका जो कनेक्शन है, आपकी सोल का जो कनेक्शन है अल्लाह के साथ, वो फिर बार बार कायम हो रहा होगा। और फिर ये जो रमज़ान का महीना है इसकी अपनी बरकतें हैं। ये बरकतें जो है ना ये आपको, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये आपकी फ़िज़ा में भी मौजूद होती हैं, ये उस पूरे माहौल के अंदर मौजूद होती हैं। आप रमज़ान के महीने में मस्जिदों में चले जाएं तो उनकी रौनक अजीब होती है, बहुत खूबसूरत होती है। आप घरों में देख लें तो एक तक़द्दुस का एहसास होता है, नमाज़ों का ज़्यादा एहतराम किया जाता है। इसी तरह लोगों से मिलते हुए आपको लगता है कि जब आप रोज़े में हो तो बहुत सी बुराइयों से आप रुक जाते हो। आप चाहे वो कम या ज़्यादा तोलने की बुरी आदत हो या लोगों से, हाँ कुछ लोगों को जो कि नहीं आना चाहिए रमज़ान में रोज़े की सूरत में गुस्सा ज़्यादा आता है। आई थिंक ये भी एक आपका ट्रेनिंग पीरियड है कि आप बजाय गुस्से में, तैश में, क्योंकि मैंने देखा है सड़कों के ऊपर अक्सर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े हो रहे होते हैं। तो ये दरगुजर करना भी तो एक बहुत बड़ा, ये जो हमारा ट्रेनिंग का महीना है इसका हिस्सा है। और फिर ये ट्रेनिंग हमारी इस महीने में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये ट्रेनिंग हमारी जो है ये चलनी चाहिए बाकी 11 महीने भी। तो आई थिंक वो पेशेंट्स ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन में शिकार होते हैं, एक तो अपनी दवाई नहीं छोड़नी। हमारे यहाँ जो दवाई है वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद दवाई खाते हैं वो इसी तरह सुबह सहरी के वक्त खाएं, और कुछ दवाइयाँ रात को खाने वाली होती हैं वो आप रात ही को खाएं, वो तो रात के वक्त सोने से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपका सोशल जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर नहीं तो जो घर के दूसरे अफराद हैं उन्हें चाहिए कि वो ऐसे लोगों को जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं और क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनका सोशल जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर करें। मतलब बुज़ुर्ग हैं तो मस्जिदों में जाना, और अगर नौजवान हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़ हमने नोट की है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है। सहारा हमेशा आपको मजबूत बनाता है। तो आप सोचें थोड़ी देर के लिए, जब आप इबादत करते हैं तो वो सहारा आपको अल्लाह की सूरत में नज़र आ रहा होता तो वो 12 महीने हैं, लेकिन चूँकि रमज़ान के महीने में आपका फोकस ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए ये ताकत इजाफी आप में आ जाती है। और आई थिंक इस महीने का फ़ायदा उठाते हुए
और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि जो लोग मनशियात के आदी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डनरी सिगरेट से लेके बड़े नशों तक, ये ऐसा मौका है कि आप जब इसको छोड़ेंगे 1 महीने के लिए तो आप यकीन कीजिए कि फिर अगले 11 महीने आपका दिल ही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।